अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी मेरी किचन क्वींस। क्या आपको भी यही लगता है कि मेरी फ्रेंड या कोई यूट्यूबर, कोई इतनी बड़ी व्लॉगर कैसे झटपट अपने सारे काम निपटा लेती हैं, एक दिन में कितने सारे टास्क कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन हम इन्हीं 24 घंटों में 2-3 कामों को लेकर बैठे रहते हैं। हमारे काम तो होते ही नहीं। क्या हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है? और ये सारी चीज़ें, जब कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जब हम अपने आप को किसी से कमतर फील करना शुरू कर देते हैं, जब हम दूसरों को देखकर मरऊब होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद? हम खुद ही लेज़ी हो जाते हैं, अपनी लाइफ में लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम तो सारी एफ़र्ट्स डालने के बाद भी अपने काम को निपटा ही नहीं पाते। अगर हम टू डू लिस्ट रेडी भी कर लें कभी शौक में आके या जज्बाती होकर किसी बड़े व्लॉगर को देखकर, तो हम तो मुश्किल से 1-2 ही काम कर पाते हैं। वो सारे काम वैसे के वैसे पेंडिंग रह जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? डीमोटिवेशन। हम अपने आप को बिल्कुल ही बेकार महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं, हम ज़िंदगी बेकार से गुजार रहे हैं, हम कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें मिलके आपको ज़िंदगी से ही बेजार करना शुरू कर देती हैं। हस्बैंड के अपने ऑफिस जाने के बाद या जॉब पर चले जाने के बाद मैं अपनी एक कप चाय को सुकून से बैठकर एंजॉय करती हूँ। ये एक कप चाय दिन भर की प्लानिंग भी होती है कि आज क्या पकाना है, आज क्या करना है, आज सिर्फ खाना ही पकाना है या लॉन्ड्री भी करनी है, आज कहीं मिलने भी जाना है या किसी ने आना भी है। ये एक कप चाय का टाइम पूरे दिन की जो है मेरी टू डू लिस्ट बना रहा होता है मेरे माइंड के अंदर। जी हाँ, मेरे माइंड में जर्नल पढ़ रही। मेरी प्यारी बहनों, एक सबसे बड़ी गलती जो हम सारी होम मेकर्स करते हैं और मैं भी अक्सर किया करती थी, हमें लगता है कि हम घर पर ही तो हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारे काम निपटा लेंगे, हमें कौन सा कहीं जाना है या किसी के साथ रेस लगी हुई है। और यही होता है, जब हम सुबह के काम सुबह नहीं करते तो फिर वो सारा दिन खींच लेते हैं और सारा दिन थोड़े थोड़े काम करने के बाद हम ज़हनी तौर पर भी इतने ज़्यादा थक जाते हैं और जिस्मानी तौर पर भी, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम कोई हम यंग तरीके से कर ही नहीं पा रहे। और यही सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है वो मनफी या नेगेटिव जो है वो एनर्जी भी डेवलप करती हैं और नेगेटिव सोच भी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। अपने छोटे छोटे कामों को हाथ के हाथ करना सीखिए। डस्टबिन खाली करना है तो सुबह उठ के पहले ही उसे कर दीजिए। अगर लॉन्ड्री लगानी है तो सबसे पहले उठ के लॉन्ड्री लगाइए, यानी कपड़े मशीन में डालिए और फिर अपने किचन के कामों में लग जाइए। अगर फ्रिज साफ़ करना हुए 1 हफ़्ता गुजर चुका है तो पहले फ्रिज की सफाई कर दीजिए, इससे पहले कि उसके अंदर बदबू आनी शुरू हो जाए। ये छोटे छोटे काम जो आप आज और कल पे टालते रहते हैं, फिर ये एक बड़ा टास्क बन जाते हैं और फिर आप बेजार होना शुरू हो जाते हैं। जब कामों की कोई रूटीन नहीं होती, जब दिल चाहा जो दिल चाहा काम कर लिया, एक काम छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। बर्तन धोते धोते ख्याल आया कि फ्रिज में जो सामान है वो भी निकाल लेती हूँ। फ्रिज में सामान निकालने गई तो फ्रिज का सामान निकालते निकालते फ्रिज की सफाई शुरू कर दी और पीछे ये भूल ही गई कि मुझे बर्तन भी धोने थे। जब वहाँ से थक के फारिग हुई तो देखा सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। पूरे दिन में सुबह से शाम तक 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। जब थोड़ा सा थक जाएं तो सोचिए क्या चीज़ आपको रिलैक्स करती है। अगर आपको कोई रील देखना अच्छा लगता है तो कोई रील देख लीजिए। 10 मिनट सुकून से बैठिए, पानी पीजिए सुकून के साथ। खाना पीना अपना हेल्दी रखिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड यानी फ्राइज़, बर्गर या चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, शुगर वाली ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगी तो हेल्थ भी ख़राब होगी और मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। फ्रस्ट्रेशन होगी, चिड़चिड़ी होंगी और वो चिड़चिड़ापन अपने घर वालों पे निकालेंगी
और घर का माहौल भी ख़राब करेंगी। अपनी रूटीन को आसानी से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला हिस्सा सिर्फ किचन के काम का, यानी सुबह का। दोपहर से कुछ पहले का हिस्सा अपनी सफाई पे, घर की क्लीनिंग पे, डस्टिंग पे, ऑर्गेनाइजेशन पर। और शाम का हिस्सा सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सालन दोपहर में ही बना लीजिए ताकि शाम को आप रिलैक्स हों, आपको सिर्फ रोटी ही बनानी हो, कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, ताकि आराम से हस्बैंड के आने से पहले पहले आप तैयार भी हो जाएं और रिलैक्स भी रहें मेंटली भी। और वो रिलैक्स आपके चेहरे पे भी नज़र आना चाहिए। वो ग्लो जो आप रिलैक्स अंदर से फील कर रही हैं वो आपके फेस पे भी नज़र आएगा। और जब हस्बैंड घर आएंगे तो आपका मुतमईन और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनके भी सारे दिन की थकान उतर जाएगी। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी छोटी सी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।